पुराना नियम के समय में भी कई अपने आप को परमेश्वर या ईश्वर कहने वाले थे, पर जो कोई भी अपने आप को सर्वशक्तिशाली साबित करते हैं, जैसे कि यहोवा बाइबल में, सिर्फ उसी को रेफर करते हुए उस शब्द का, ईश्वर शब्द का, सर्वशक्तिशाली का अर्थ रहता है, चाहे जितने भी क्लेमर्स हो। जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम आप सभी को प्रणाम। क्रिश्चियन कंटेंट टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ईसाई धर्म के बारे में एक सवाल का उत्तर समझाने वाला हूँ और इस सवाल के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग और गलतफहमी को गॉड विलिंग क्लियर करूँगा। सवाल ये है कि बाइबल में जब मूसा प्रवक्ता और मनुष्यों को परमेश्वर या भगवान बुलाया गया है, भगवानों बुलाया गया है और ईश्वर कहकर कहा जाता है, तब उस वचन के वजह से बाइबल का जब एक परमेश्वर का कॉन्सेप्ट के खिलाफ ये वचन ठहरते हैं, ऐसे वचन ठहरते हैं, ऐसे शब्द और लफ्ज़ ठहरते हैं, क्या बाइबल सच में एक परमेश्वर की आराधना सिखाता है या फिर बाइबल अपने आप के खिलाफ पॉलीथीज़म या बहु ईश्वर आराधना को प्रकट करता है? क्या बाइबल का क्लेम कि वो एक मोनोथेइस्टिक रिलीजन है वो झूठ है, असत्य है? निर्गम के 7वां अध्याय और भजन संहिता 82:6 में मूसा और मनुष्यों को ईश्वर कहकर बुलाया गया है। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन देयर इज पॉइंट्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। इस सवाल का उत्तर देने के लिए हमें दो चीज़ समझना चाहिए। और जब मूसा और मनुष्य ईश्वर कहा गया है, उसका मतलब तब इन दोनों को सर्वशक्तिशाली परमेश्वर अर्ध से ना बुलाया गया। जब भी यहोवा के सिवाय किसी और को संबोधित करते हुए ईश्वर या परमेश्वर का लफ्ज़ का उपयोग किया जाता है, उस लफ्ज़ का अर्थ तब सर्वशक्तिशाली परमेश्वर नहीं होता है। उसके दो वजह है। पहला, हिब्रू और इंग्लिश भाषाओं का शब्दों का प्रयोग इन कीपिंग विथ द थियोलॉजिकल मैसेज ऑफ द बाइबल के मैसेज का अर्थ को समझते हुए। और दूसरा ये है कि इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब वो संदर्भ खुद समझाने वाली है। अगर हम भाषाओं को समझें, अगर हम देखें तो भाषाओं में हर एक शब्द का एक पक्का सही अर्थ रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किताबें कई भाषाओं में अपनी उसकी प्रत्येक शब्द है, लेकिन जब भी उस शब्द का उपयोग होता है तब हमारे मन में ये पिक्चर आता है, वो पिक्चर है किताब का। ऐसे शब्दों का अर्थ हम लोग रियल वर्ल्ड से, फिज़िकल वर्ल्ड से हम लोग डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर परमेश्वर का शब्द हमें धार्मिक किताबों से मिलता है। और हर कोई रिलीजन का अपना अपना व्यू है। हर कोई रिलीजन का ऑलमाइटी क्रिएटर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड नहीं रहता है। हर कोई मज़हब का सर्वशक्तिशाली परमेश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, जैसे कि बाइबल में है। और हर एक व्यू में अपना सर्वशक्तिशाली परमेश्वर का कॉन्सेप्ट अलग होता है। अगर सिमिलर भी होता, सेम भी होता हर एक किताब में, हर कोई क्लेमर अपने आप को सर्वशक्तिशाली परमेश्वर साबित ना कर पाता है, चाहे वो व्यू यहोवा का हो, अल्लाह का हो, श्री रामचंद्र जी का हो, वाहे जी का हो। तो भाषा इसलिए कि वो मज़हबी रिलीजियस स्क्रिप्चर से आता है उस शब्द, और कई सारे हज़ारों रिलीजन्स है इस दुनिया में। किसी एक मज़हब का कॉन्सेप्ट उस शब्द को फिक्स नहीं कर सकते हैं, बट जनरल मीनिंग ये रहा कि उस शब्द का, परमेश्वर या ईश्वर शब्द का अर्थ क्रिएटर या रूलर या मास्टर, शक्तिशाली या सर्वशक्तिशाली का अर्थ आ सकते हैं जब इस शब्द का उपयोग होता है। और इस शब्द का क्या अर्थ होता है इन शब्दों में से, इन चीज़ों में से, वो किसको रेफ़र कर रहा है उस पर निर्भर होता है। वो किसके बारे में उस शब्द का उपयोग हुआ उस पर निर्भर होता है। पुराना नियम के समय में भी कई अपने आप को परमेश्वर या ईश्वर कहने वाले थे, पर जो कोई भी अपने आप को सर्वशक्तिशाली साबित करते हैं, जैसे कि यहोवा बाइबल में, सिर्फ उसी को रेफ़र करते हुए उस शब्द का, ईश्वर शब्द का, सर्वशक्तिशाली का अर्थ रहता है,
चाहे जितने भी क्लेमर्स हो। सो भाषा, उस शब्द का यूजेज का टर्म्स, खास करके ईश्वर के शब्द को डिविनिटी क्लेमर्स, डिविनिटी प्रूवर्स, अपनी देवत्व क्लेम करने वाले, अपने आप को परमेश्वर कहने वाले और अपने आप को परमेश्वर साबित करने वाले, और डिविनिटी के बाहर भी जनरली भी रेगुलर लाइफ में भी इस शब्द का उपयोग हो सकता है, जिससे डिविनिटी और रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान माना जाता है। इसका मतलब वो नहीं कि वे उस स्पोर्ट का सृष्टि की है, उस क्रीड़ा का सृष्टि की है, या इस सृष्टि का सृष्टि की है। उसका मतलब ये है कि वो सबसे बेहतर या उस क्रीड़ा का माहिर है। अगर हम ईश्वर शब्द का हिब्रू भाषा में प्रयोग देखें तो एलोहिम शब्द का प्रयोग हुआ है हिब्रू भाषा में। इस शब्द मूसा, मनुष्य और यहोवा को प्रस्ताव करते हुए उपयोग किया गया है इस शब्द का। और इस शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों को डिस्क्राइब करते हुए एक ही शब्द का, यही शब्द का इस्तेमाल किया गया है। गॉड और गॉड्स दोनों शब्द का एक ही एलोहिम का शब्द का हिब्रू भाषा में इस्तेमाल किया गया है। और परमेश्वर ने भी इस भाषा को इसलिए चुने हैं कि वो अपने नेचर को प्रिसाइसली, बिल्कुल सही तरह से अपनी नेचर, अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करे। ऐसे भाषा में ऐसा प्रावधान है क्योंकि एक परमेश्वर के समय कई और भी हो सकते हैं जो अपने आप को ईश्वर कहते हैं। ऐसे क्लेमर्स में से अपने आप को सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, असम्मानित, अनडिनाइबली, अनइक्वली अपने आप को प्रूव करने के लिए भी ये शब्द या किसी भाषा में भी ईश्वर का शब्द का इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि अपने आप को परमेश्वर कहने से ही सर्वशक्तिशाली नहीं बन जाता है। जो सर्वशक्तिशाली है वो अपने आप को साबित करते हैं, और जब उसको ईश्वर कहते हैं तभी उस शब्द का अर्थ सर्वशक्तिशाली परमेश्वर का अर्थ होता है या फिर ना होता है। इस शब्द से परमेश्वर ने अपना तृत्व का नेचर और पर्सनालिटी को भी समझाए हैं। जैसे कि हम लोग ड्यूटेरोनॉमी 6:4 व्यवस्था विवरण 6:4 में हम लोग देखेंगे तो वहाँ ये कहा गया है कि उसका पैराफ्रेज ये है कि सुनो इज़राइल, यहोवा परमेश्वर एक परमेश्वर है। अगर उसके शब्दों का वहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है उसको हम लोग देखें तो यहोवा जो एक नाम है और ईश्वर वहाँ पे एलोहिम है। और इस एलोहिम हम लोग और इस याहवे एलोहिम जो है, याहवे परमेश्वर जो है, पूरी बाइबल से हम लोग ये डिडक्ट कर सकते हैं कि वो तृत्व परमेश्वर है और वो परमेश्वर एक परमेश्वर है। और वो एक का शब्द हिब्रू में एकाद कहकर शब्द का इस्तेमाल किया गया है एक परमेश्वर के जगह में। और यहोवा परमेश्वर एक परमेश्वर है में से एक का शब्द हिब्रू में एकाद है, और इस एकाद का अर्थ एक है और एकता को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस वर्ष का ये अर्थ है कि यहोवा परमेश्वर जो है एक परमेश्वर है और वो एलोहिम तृत्व है। जैसे कि हम जानते हैं कि एलोहिम एक वचन और बहुवचन को भी समझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ट्रिनिटी को एक्सप्लेन करने वाले, तृत्व सिद्धांत को एक्सप्लेन करने वाले वचनों में से व्यवस्था विवरण 6:4 भी एक है, ड्यूटेरोनॉमी 6:4 भी एक है। और ये वचन यहूदा विश्वास रखने वालों को क्रीडल स्टेटमेंट है, इसको क्षमा कहते हैं। पहला भाग में दूसरा पॉइंट ये था हमारा कि भजन संहिता 82:6 में ये स्वयं विवरण करने वाला संदर्भ है, क्योंकि वही उसी चैप्टर में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर है, सर्वशक्तिशाली परम प्रधान के बच्चे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने मानवों का सृष्टि की है और उन्हें अपने बच्चे कहा है। कौन ऐसे परमेश्वर के बच्चे कहे जा सकते हैं उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ईश्वर की कृपा हो तो। पर इसका ईश्वर शब्द का अर्थ यहाँ ये है कि हम उत्पत्ति से भी हम लोग ये सीख सकते हैं कि इस शब्द का अर्थ डोमिनियन या एडमिनिस्ट्रेशन या रूलरशिप रहना, या फिर जब आदम को इस बात कहा गया, जब पहला मनुष्यों को ये बात कहा गया तब उसका अर्थ और अब का, और जिसको ये संबोधित कर रहा था, जिसके बारे में ये बात कर रहा था, तब
उनके विषय में उन शब्द का उसका जो भी स्पीयर था, जो भी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था, उसमें रूल, नेतृत्व करना, डोमिनियन या एडमिनिस्ट्रेशन करना धार्मिक तरीके से, इसका अर्थ है। बाइबल ये चीज़ साफ तौर पे समझा देता है कि क्लियर करता है कि बाइबल के परमेश्वर यहोवा के सिवाय किसी और को ईश्वर का शब्द का उपयोग हुआ है उनको संबोधित करते हुए, तो उसका अर्थ सर्वशक्तिशाली परमेश्वर नहीं है। सिर्फ यहोवा को संबोधित करते हुए ईश्वर का शब्द का मतलब सर्वशक्तिशाली परमेश्वर होता है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने आज कुछ नया सीखे हैं। कृपया क्रिश्चियन कंटेंट टीवी को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो फेसबुक और यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में कृपया करिएगा, ताकि आप मेरा कंटेंट रेगुलरली देख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इस वीडियो देखा है, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे।